हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा लेक्चर क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स का टॉपिक नंबर 2 यूजेस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम के कौन से यूजेस हैं और कौन से हमारे लिए सूटेबल हैं। एंजाइम्स आर एक्सटेंसिव यूज इन इंडस्ट्रीज। सबसे ज़्यादा एंजाइम्स का यूज़ कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज के। इंडस्ट्रीज में एंजाइम का सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों होता है? तो सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इंडस्ट्रीज में होते हैं। फूड रिलेटेड, आप कह सकते हैं केमिकल रिलेटेड। सो एंजाइम बेसिकली लोअर द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को, किसी भी प्रोसेस को लोअर करता है। एज अ बायो कैटलिस्ट और एज अ कैटलिस्ट भी काम करता है। इसलिए मोस्टली एंजाइम कहाँ पे यूज होते हैं? इंडस्ट्रीज पे। अब सवाल ये पैदा होता है कौन सी इंडस्ट्रीज में? इंडस्ट्रीज तो बहुत है। तो सबसे पहले फूड इंडस्ट्रीज में। फूड इंडस्ट्रीज में क्यों यूज होता है? स्टार्च और शुगर को सिंपल ब्रेक डाउन करने में, ऐसे समझ लें। सो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को और ज्यादा डाउन करके, ब्रेक डाउन करके उसे बनाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस है, जैसे वाइट ब्रेड और बंस बनते हैं, वो भी इसी प्रोसेस तहत बनते हैं। उसके बाद है बेयरिंग इंडस्ट्रीज में, जहाँ स्टार्च और प्रोटीन्स बनते हैं और प्रोडक्ट्स जो यूज होते हैं फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन बेसिकली बैक्टीरिया की हेल्प से डन आउट होता है, लेकिन जो उसका पूरा एक प्रोसेस बनाया जाता है, मिक्सिंग से लेके हर चीज जो उसमें एड ऑन होती है, वो आपके आगे रखी जाती है, जो उसमें अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोड्यूस करते हैं बेवरेजेस बनाने के लिए, वो सारा। तीसरा पेपर इंडस्ट्रीज में, स्टार्च बेसिकली पेपर का मेन कंस्टिट्यूट होता है। ये क्या करता है? उसकी विस्कोसिटी को कम करता है, जो हेल्प आउट करता है उसको बनाने के लिए। उसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। प्रोटीज एक एंजाइम है, जो क्या करता है? स्ट्रेन रिमूव करता है हमारे क्लोथ से। एक और एंजाइम है एमालेज, जो क्या करता है? डिश वॉशिंग रेजिस्टेंट स्टार्च, जो आप कह सकते हैं दाग जो होते हैं इनके ऊपर लगे होते हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए काम आता है हमारा दूसरा जो है वो। उसके बाद हम कहते हैं कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम के एक एक्शन को टेम्पररी इफेक्ट करते हैं, यानी उसके प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, उसके रेट ऑफ एक्टिवेशन को रोक सकते हैं, रेट ऑफ एक्टिवेशन को कम कर सकते हैं। जो इसे कौन से इफेक्ट्स हैं जो अल्टर कर सकते हैं? एंजाइम्स क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं अपने इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो वर्कआउट करते हैं। इन्वायरमेंट आपको पता है एंजाइम का कौन सा होता है? हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होते हैं, इंट्रा। इंट्रा जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वो वर्क करते हैं। जैसे हमारे स्टमक में है पेप्सिन एंजाइम, इसी तरह। उसके अलावा एंजाइम के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी शेप चेंज हो सकती है सर्टेन किसी भी, आप कह सकते हैं एक इफेक्ट के सामने अगर हम उसे एक्सपोजर करें। जैसे टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंजाइम का रेट इंक्रीज होगा, कैटलिस्ट का। बट एक सर्टेन पॉइंट आएगी जहां पे वो अपना मैक्सिमम रेट ऑब्टेन कर लेगा। उसके बाद आपके एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें कहते हैं उसे, जिसे मिसाल हम एक एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर ले रहे हैं 42 सेंटीग्रेड। अब 42 से टेम्परेचर सुटेबल उसके लिए, एंजाइम के लिए, मोर प्रोडक्ट्स छोड़ भी दिया, लेकिन 42 के ऊपर आप उसे 47 पे लेके जाएं, 49, इवन 60, 100, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंजाइम की प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम ने अपना एक टेम्परेचर कैरी आउट कर लिया है जो ऑप्टिमम है। कितना? हमारा सर्टेन पॉइंट जिसे हम कहते हैं। व्हेन टेम्परेचर राइज एक सर्टेन लिमिट के बाद
हीट प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी रिएक्शंस होते हैं और इसी तरह से उसे एक्सीलरेशन मिलती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो एंजाइम लॉस कर जाएगा अपना स्ट्रक्चर। आप इससे समझें, अगर एक एंजाइम है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 42 है, मींस कि 42 इज गुड फॉर हिम, जहां में वो मैक्सिमम अपनी देगा, क्या प्रोडक्ट देगा, लेकिन 50 तक वो सरवाइव कर सकता है। 50 के ऊपर उसके स्ट्रक्चर में बिगाड़ आना शुरू हो जाएगा, उसे हम डीनेचरेशन कहते हैं, यानी शेप का लूज कर जाना, और रैपिड डिक्रीज आ जाएगी फिर एंजाइम के अंदर। हम कहते हैं ह्यूमंस के अंदर मैक्सिमम 37 है, क्योंकि 37 न कि हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर, पर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे बॉडी के अंदर उनके लिए 37 इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर वर्किंग। उससे ज्यादा उनके लिए सुटेबल नहीं है। अभी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी, आप स्टार्ट को समझे 37 तक वर्कआउट करेगा। 37 से जैसे ऊपर जाएगा डीनेचरेशन उसके अंदर शुरू हो जाएगी। बर्ड्स में अलग होते हैं, दूसरे टेम्परेचर उनके हाई होते हैं, तो वो उससे सुटेबल सर्वाइवल होते हैं उनके लिए। 42 बर्ड्स में 42 तक होती है, क्योंकि फ्लक्चुएशन उनके टेम्परेचर पे हमसे ज़्यादा होती है, तो उनके एंजाइम्स उस हिसाब से सर्वाइवल करते हैं। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है? इफ एंजाइम आर अवेलेबल इन रिएक्शन, हम कहते हैं, और इंक्रीज हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, तो इससे क्या होगा, एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और कांस्टेंट अमाउंट में आके रुक जाएगा, उससे फर्दर वो इंक्रीज नहीं होगी। वो जो पॉइंट होगी वो उसकी हाईएस्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पॉइंट होगी। उसके बाद एंजाइम उससे आगे जितनी भी आप कर लें नहीं कर सकता, उससे हम कहते हैं सेचुरेशन स्टेट ऑफ एक्टिव साइट्स। सेचुरेट हो गया, उस एक हिस्से पे आके एंजाइम सेचुरेटेड हो गए हैं, उससे आगे आप सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं, रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज, बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा पीएच है। एक मैक्सिमम रेंज होती है पीएच की, जो हम कहते हैं ऑप्टिमम। 7 से बिलो एसिडिक है, 7 से अबोव अल्किलिज्म है, 7 तक हम न्यूट्रल उनको रखते हैं एक पीएच का। मोस्टली एंजाइम जो एसिडिक होंगे, जाहिर बात है जो एंजाइम हमारा वर्क करेगा स्टमक के अंदर, तो वहां पर मोस्टली एसिड होंगे। तो पेप्सिन कहाँ है? स्टेट बिल्कुल एक एसिडिक हमारा है, उसके लिए पीएच क्या होनी चाहिए? सोचने वाली बात है, उसके लिए पीएच लो होनी चाहिए, 1 to 4 सुटेबल उसके लिए होनी चाहिए। उसके ऊपर वो वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसिड है वहां पे और एसिड की वजह से ही वो वर्क कर रहा है। सो ये हमारी कुछ मेन पॉइंटें दी। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मजीद इसको डिस्कस करेंगे, एंजाइम्स की और प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करेंगे। थैंक यू।